जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में पेश करने पहुंची है। आज सोरेन की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी कोर्ट से सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ाने की अपील कर सकती है। ईडी का कहना है कि पूछताछ के दौरान सोरेन ने जो जवाब दिए हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब चाहिए। ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। ईडी बड़गई के 8.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में सोरेन से पूछताछ कर रही है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 3 फरवरी को हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। ये रिमांड आज खत्म हो रहा है। 5 दिनों की ईडी की कस्टडी के दौरान उनके वकील की ओर से हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने की मांग की गई थी। कोर्ट में दलील दी गई थी कि हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये भी कहा कि सोरेन कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित है, इसलिए उन्हें रात में कैंप जेल में रहने की अनुमति दी जाए, जिसका ईडी के वकील ने विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कानून में रिमांड के लिए 2 ही प्रावधान हैं, जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड। कोर्ट ने सोरेन को पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड में अभियुक्त की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईडी पर है। ऐसे में हेमंत सोरेन को रात में कैंप जेल में रखने की मांग कानूनन ठीक नहीं है। इसके बाद सोरेन को होटवार जेल में रखा गया। वहीं ईडी के एक अधिकारी 5 दिनों तक हेमंत सोरेन से पूछताछ करते रहे, लेकिन इस दौरान कुछ विशेष जानकारी नहीं निकाली जा सकी है। अब तक हुई पूछताछ के दौरान बड़गई अंचल की जिस जमीन को लेकर सवाल जवाब किए गए, हेमंत सोरेन ने उसमें अपनी भूमिका से इनकार किया। उन्होंने ईडी से कहा कि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए एक नजर डालते हैं ईडी के उन सवालों पर जो उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया है। ईडी का जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि बड़गई अंचल की बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन किसके कब्जे में है। दूसरा सवाल हेमंत सोरेन से किया गया कि जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया या फिर कहां से जुटाया गया। आखिरी सवाल ईडी का था कि आपके पास कुल कितनी चल और अचल संपत्ति है। साथ ही बता दें कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी की दोपहर चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार ने 5 फरवरी को बहुमत साबित किया। वहीं विधानसभा में वोटिंग से पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल हो सकता है। बहुमत साबित होने के बाद ईडी ने फिर से हेमंत को कस्टडी में ले लिया था। ईडी की ओर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर पिछले सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट या याचिका दायर की गई थी। पूर्व सीएम सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया, जिसके बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।